ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो गौर कथा महामहोत्सव का 7वां दिन है आज। हम लोग अभी तक महाप्रभु की अनेकों लीलाओं का श्रवण किए। कल निमाई पंडित नवदीप में कैसे भ्रमण करते हैं और अनेकों नवदीप में घर घर जाकर के उनके ऊपर भक्तों के ऊपर कैसे कृपा करते हैं इसका श्रवण किए थे। हाँ, अनेकों प्रकार के वस्तुओं को बेचने वाले की दुकान में गए, उनसे वो ऑफरिंग स्वीकार करके उनके ऊपर कृपा करते हैं। फिर फाइनली सर्वज्ञ ज्योतिष के पास जाते हैं, उसके भी कृपा करते हैं। फिर वहां से महाप्रभु फाइनली श्रीधर कोलाविशा श्रीधर के घर पहुंच जाते हैं। श्रीधरे रे प्रभु बड़ा प्रसन्न अंतरे नाना छले आई से ना प्रभु तान करे। So Sridhar was very dear to the Lord's heart. Lord would therefore visit him on various pretexts. So कोलाविशा श्रीधर भगवान को अत्यंत प्रिय थे, उनके हृदय को अत्यंत प्रिय, इसलिए महाप्रभु उनको अनेकों अनेकों बहाने से डेली विजिट करते थे। ऑलमोस्ट एवरी डे श्री चैतन्य महाप्रभु विजिट करते थे। जबकि मायापुर तो नवद्वीप के मध्य में है और श्रीधर जो है नवद्वीप के बॉर्डर में रहते थे, नवद्वीप नगर के अंत में। महाप्रभु निकलते थे और अनेकों अनेकों भक्तों के घर विजिट करते करते भ्रमण करते करते फाइनली गुलाबेश्वर श्रीधर के घर तक जाते थे, फिर वहां से रिटर्न आते थे। तो ऐसे महाप्रभु प्राय डेली जाया करते थे परिक्रमा। कभी कभी छोटी परिक्रमा भी करते थे। उसको बोलते हैं, एक मायापुर की भी परिक्रमा होती है, हाँ, पंचकोसी। और एक नवद्वीप मंडल परिक्रमा होती है, 16 क्रोश। और गौर मंडल परिक्रमा तो अभी तक शायद नहीं हुई है, जैसे ब्रज मंडल होती थी क्या? हाँ, तो पहले हुआ करते थे। अभी नवद्वीप मंडल परिक्रमा 8 दिन 9 दिन ऐसे रहता है, कभी एक हफ्ते रहता है। सो ये जो परिक्रमा है ये महाप्रभु भी करते थे नवद्वीप में खुद। और वो परिक्रमा करने का बहुत महत्व बताया गया है नवद्वीप धाम महात्म्य में। फिर नित्यानंद प्रभु जी गोस्वामी को लेकर के वो परिक्रमा किए और फिर श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर के आदेश पे वो परिक्रमा पुनः स्थापित किए। और जब प्रभुपाद जी इसको एस्टेब्लिश किए तो 1975 में सारे विश्व के भक्तों को मायापुर नवद्वीप में लाते हैं और ये परिक्रमा फिर से चालू हो जाती है। तो महाप्रभु ये परिक्रमा करके श्रीधर के घर तक जाते थे। वा, वाको वाक्य परिहास श्रीधरे रसंगे द्विचारी दंड करी चले प्रभु रंगे। तो श्रीधर को बातों बातों में अनेकों प्रकार से हाँ, परिहास करते थे, मजा मजाक मजाक करते थे। और और ऐसे कभी कभी 1 घंटे 2 घंटे भी
उनके साथ उनको परेशान करते थे, प्रैंक उनको परेशान करके वहाँ निमाई पंडित को आनंद मिलता था। उसमें से कुछ कुछ वर्णन है, हम लोग श्रवण करेंगे। प्रभु देखी श्रीधर करिया नमस्कार, श्रद्धा करिया आसन दिले न वसिवार। तो निमाई पंडित को देख करके श्रीधर कोला विशा श्रीधर महान पंडित हैं, महान ब्राह्मण के पुत्र हैं, पूरे नवद्वीप में बड़े विख्यात भी थे, इतने विद्वान पंडित। तो देख करके, हालांकि उम्र में छोटे थे काफी, लेकिन फिर भी बहुत सम्मान करते थे, सब लोग ही सम्मान करते थे निमाई पंडित को। यहाँ तक कि जो नास्तिक लोग थे, यवन लोग थे, जो सारे हिंदुओं का निंदा करेंगे, सबका निंदा करेंगे, भगवान का भी कर देंगे, लेकिन निमाई पंडित को देख करके प्रशंसा करते थे। जगाई मधाई भी, है ना, वो भी निमाई पंडित सब संकीर्तन करते थे, सब भक्तों को लेकर के नवद्वीप में। तो जगाई मधाई दूर से देख करके बड़े खुश हो जाते थे, वो प्रशंसा करते थे, बोले जो भी है ये निमाई नाचता बड़ा अच्छा है, ऐसे ठुमका लगा लगा के नाचता है। तो वो लोग नशे में रहते थे जगाई मधाई, तो उनको पता नहीं रहता था। तो वो बोलते थे कि देखो निमाई, ये चंडी गीत गा गा के बहुत अच्छा नाचता है। वो चंडी के भक्त थे, तो उनको हरे कृष्णा मंत्र की ध्वनि चंडी गीत सुनाई देती थी, और देखते थे दिखने में भी बड़ा सुंदर दिखता है, और मटक मटक के जब नाचता है तो और सुंदर दिखता है। तो ऐसे करके परिहास करते हुए भी वो प्रशंसा करते थे इसके, ये भी उससे उससे भी उनको सुकृति मिल जाता था, और कृपा के पात्र बन गए। सो कोला विशेषधर उनको बैठने के लिए आसन दिए। परम सुशांत श्रीधरेरव व्यवसाय, प्रभु विहरे न जेना उद्दत तेरा प्राय। तो श्रीवास श्रीधर वॉज ऑलवेज पीसफुल इन हिज बिहेवियर, बड़े शांत स्वभाव के थे, परम सुशील, एंड while the Lord enjoyed playing the role of an agitated young man। श्रीधर और निमाई के व्यवहार में पूरी तरीके से भिन्नता थी। श्रीधर परम सुशील शांत व्यवहार था, और वहीं निमाई पंडित भगवान एक जो है बहुत ही चंचल विचलित मन वाले यंग मैन, नवयुवक की भांति व्यवहार करते थे, है ना। नौ नवयुवकों का मन तो चंचल होता ही है, मन स्थिर नहीं होता है, कभी क्या करना है, कितना प्लान बनाते हैं। एक आज कुछ प्लान बनाएंगे कि ये करना है, वो प्राप्त करना है, लक्ष्य बनाते हैं, फिर अगले दिन कहीं से कुछ सुन लेते हैं तो फिर लक्ष्य परिवर्तित कर लेते हैं। नहीं नहीं, अभी ये नहीं करना है, अब वो करना है, ऐसे करके चंचल मन। सो प्रभु बोले श्रीधर तुम्ही जय अनुक्षण, हरि हरि बोला तबे दुख की कारण। तो प्रभु निमाई पंडित उनका प्रयास करते बोलते हैं, श्रीधर तुम तो निरंतर हरि हरि नाम लेते रहते हो, फिर भी इतने दुखी क्यों रहते हो? तुम्हारे इस दुख का, गरीबी का, इतने गरीब हो, निर्धन। श्रीधर बड़े निर्धन थे। श्रीधर श्रीधर कोलभ से श्रीधर, उनके पास पहनने के लिए एक ही धोती थी, जिसमें 11 छेद थे, उसी को किसी तरह से सिल सिल के काम चला लेते थे। और घर एक छोटा सा 4 दीवारी का घर था, ऊपर छत जो था वो भी, उसमें बहुत सारे होल थे, पानी गिरता था, टपकता रहता था। एक छाता रखे थे, इसलिए छाता लेके बैठ जाते थे। और एक उनके पास लोहे का पात्र, एक ही पूरे घर में, छोटा सा तो घर ही था, केवल एक ही बर्तन था, एक लोटा था लोहे का। वो इतना पुराना था, पता नहीं कितने पुरखों का रहा होगा, कि चोर भी उसको देख करके लेने का विचार छोड़ दें। तो ऐसी गरीबी की अवस्था में थे, निमाई पंडित उनसे मजाक करते हैं, बोलते हैं, श्रीधर तुम तो दिन भर नाम जप करते रहते हो, फिर भी इतने गरीब क्यों रहते हो? लक्ष्मीकांते सेवे न करिया केने तुम्ही, अन्न वस्त्र दुख पाओ वहाँ देखी सुनी। तो बोल रहे हैं, बताओ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि लक्ष्मीकांत कृष्ण, लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी के कांत हैं, उनका इतना सेवा करते हो, इतना नाम जप करते हो,
फिर भी तुमको पर्याप्त मात्रा में खाने को और कपड़े पहनने को नहीं मिलता है। बताओ क्या फायदा हुआ फिर इसका? कुछ है तुम्हारे पास उत्तर? श्रीधर बोले न उपवास त न करी, छोटा हुक बड़ा हुक वस्त्र देखा परी। तो बोला उसे श्रीधर बोले, जो भी है कम से कम उपवास तो नहीं करना पड़ता है, खाने को तो मिल ही जाता है। और रही बात वस्त्र की, तो चाहे छोटा वस्त्र हो, बड़ा वस्त्र हो, महंगा हो या सस्ता हो, शरीर तो ढका रहता है। देखिए कितनी पॉजिटिविटी है ना। श्रीधर बोल रहे हैं, प्रभु बोले देखिलान हाथी दस थाई, अरे बोला देखी तेची हड़क गाची नाई। तो बोले हाँ हाँ देख रहा हूँ आपका वस्त्र कैसा है। 10 जगह, 11 मैंने बोला 10। 10 जगह से फटा हुआ है, तुम उसको सिल करके कैसे काम चला रहे हो। एंड एंड द रूफ ऑफ योर कॉटेज हैज नो स्ट्रॉ, और आपके छत में तो कोई है ही नहीं, घास फूस, खाली है छत। यही है तुम्हारा घर, देख रहा हूँ। देखे ही चंडी विषहरी रे पूजिया, बिना घरे खाए परे सब नगरिया। वहीं दूसरी ओर देखो, चंडी और विषहरी का जो लोग पूजा कर रहे हैं, देखो उनको, उनके घर में किसी भी प्रकार की खाने की कपड़े की कोई कमी नहीं है। करोड़पति अरबपति बने हुए हैं, सब सुविधा है उनके पास। तुम लक्ष्मीकांत का सेवा करके क्या मिला तुम्हें? नहीं मिला, दरिद्रता। चंडी विषहरी दुर्गा का सेवा करने वाले ज्यादा फल फूल रहे हैं, तो जाओ उनका सेवा करो। विष्णु का भजन करने से क्या मिलता है? श्रीधर बोले न विप्र बलिला उत्तम, तथापि सबार काल जाए एक सम। तो बोला विश्व श्रीधर बोल रहे हैं, हे ब्राह्मण, तो आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हो, सही बात है कि जो चंडी विषहरी दुर्गा का सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, कितने ऐश्वर्य में रहते हैं। हाँ, लेकिन सबका समय तो समान तरीके से व्यतीत हो रहा है ना। ये ये बात श्रीधर जो बोल रहे हैं ना, ये बहुत गहरा तत्व है। भौतिक चेतना से युक्त व्यक्ति इन बातों को नहीं समझ पाएगा, लेकिन श्रीधर को ये साक्षात्कार है, महसूस हो रहा है कि अंतर क्या है। अंतर कुछ नहीं है, लेकिन जिसके हृदय में बहुत सारे भौतिक सुख सुविधा ईश्वर प्राप्त करने की कामना है, वो नहीं समझ पाएगा। उसको लगे है अंतर है, क्यों अंतर नहीं है? वो किराए के मकान में रह रहा, हमारा खुद का घर है, सिक्योरिटी है। हाँ, उसके पास क्या है? उसका धंधा ऐसे कभी भी चौपट हो सकता है, हमारे पास सिक्योरिटी है, खुद का परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है सब। तो ये नहीं समझ, लेकिन जो सेल्फ रियलाइज होते हैं, आत्म साक्षात्कार, उनको ये बात मालूम होती है। तो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण आप सही बोल रहे हो कि ये सब भौतिक रूप से अंतर दिखता है, लेकिन फिर भी कोई अंतर नहीं है, सबका समान, सबका जीवन तो व्यतीत हो ही रहा है, अपने अपने कर्म के अनुसार सब जीवन व्यतीत करते हैं। यत्न घरे ठाके राजा, दिव्य खाए परे, पक्षी गण ठाके देखा वृक्षे रहो परे। बोल रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो राजा राजमहल में, हाँ, जूल्स, किंग हैज जूल्स इन हिज हाउस, राजमहल में सोता है, उसके पास अनेकों प्रकार के आभूषण अलंकार हैं, और बहुत स्वादिष्ट ऑपुलेंट फूड आता है। और पक्षियां लोग वृक्ष में रहते हैं, और कहीं कहीं दाना चुगने को मिलता है, वो खा के रहते हैं। तो राजा भी जीवन व्यतीत कर रहा है, और पक्षी भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोनों का काल तो समान रूप से आगे बढ़ रहा है, जल का जो प्रवाह है वो समान रूप से हो रहा है। काल पुनः सबारा समान हई जाए, सभी निज कर्म भुंजे ईश्वर इच्छाए। तो काल तो सबके ऊपर अपना समान रूप से प्रवाह को लगा रहा है, अपने खुद के कर्म के अनुसार भगवान की इच्छा से अब लोग जो है भोग करते हैं संसार में, चाहे सुख है या दुख है। किसी के कर्म में अगर 50 क्विंटल दुख लिखा है, 5 किलो सुख लिखा है, तो राजा के घर में भी पैदा होगा तो उसको कितना क्विंटल दुख मिलेगा? हाँ, कितना? क्वांटिटी बताओ, ध्यान से नहीं सुनते, कितना? 10 क्विंटल मिलेगा? 50 क्विंटल ही मिलेगा। और सुख कितना किलो मिलेगा?
5 किलो। किसी के भाग्य में लिखा है 100 क्विंटल सुख और 2 किलो दुख। तो झुग्गी झोपड़ी में भी पैदा होगा तो उसको कितना क्विंटल सुख मिलेगा? दुख 2 किलो। समझ रहे हैं ना? तो वो निर्धारित है। लेकिन जो बाहर से देखेगा उसको अलग प्रतीत होगा। उसको लगेगा अरे राजा घर पैदा हुआ है, ये तो हजारों क्विंटल सुख भोग रहा है, कोई दुख नहीं है। हाँ। और उसको देखो है, उसके जीवन में दुख ही दुख है। ऐसा भी पाया जाता है ना कई बार। किसी के पास खाने के लिए सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं खा सकता है। और कोई गरीब मजदूर होता है, बस इतना ही कमाता है कि डेली खा सके, लेकिन डेली खाता है। इतना ही कमाता है कि डेली खा सके, लेकिन डेली खाने को मिलता है उसको। और किसी के पास इतना भरपूर है कि 10-10 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं खा सकता है। डॉक्टर मना कर देता है, नो सॉलिड फूड। नमक नहीं, शक्कर नहीं, सॉलिड नहीं, केवल बिना शक्कर के बिना नमक के सूप पी सकते हैं आप। और कुछ कुछ लोग का दुर्भाग्य ऐसा भी होता है कि कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, केवल इधर से डाल देते हैं, है ना? ऐसे सप्लाई होता है। तो यानी उनके ये टेस्ट, जिह्वा का सुख नहीं लिखा है। तो इस प्रकार से ये जो है बहुत गहरा तत्व है। इस बात को कोई समझ जाएगा तो फिर निरर्थक इस संसार में सुख भोग के लिए प्रयास नहीं करेगा। फिर वो बैठ करके भजन भी करेगा, अपना कर्तव्य समझ करके जितना करना उतना कर सकता है, लेकिन भजन करेगा। तो कुलभ शशिधर इसलिए इतने शांत और सुशील हैं, सोचिए। उनके पास पहनने के लिए एक ही कपड़ा है, एक ही पात्र है और एक छोटा सा घर है जिसका छत में छेद है। फिर भी कितने शांत तरीके से अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं और भजन करते हैं दिन रात। प्रभु बोले तुम्हारा बिस्तर अच्छे धन, वहा तुम्हें लुकाया करा भोजन, वहा मुई विदित करी मुकत दिने, पे देखी तुम्हें लोग भांति बके मने। चिन्मय पंडित बोलते हैं, अच्छा ऐसी बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, तुमको कुछ दुख महसूस नहीं हो रहा है? मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत धन है, छुपा के रखे हो सब, अकेले अकेले एंजॉय करते हो, लेकिन बहुत जल्द मैं सारे समाज में उसको प्रकाशित कर दूंगा। कैसे तुम हम लोगों को धोखा दे पाओगे बेटा? आप इस प्रकार से बोल रहे हैं कि बहुत धन है तुम्हारे पास, मैं जानता हूँ। तो श्रीधर बोलते हैं, अच्छा। श्रीधर बोले न घरे चला पंडित, माया माए द्वंद न है उचित। तो श्रीधर बोले इसमें हम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं? आ जाओ घर देख लो क्या धन रखा है, चलो। हम लोग को इस प्रकार से तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा घर खुला हुआ है, मैं इधर दुकान में बैठा हूँ। दुकान क्या था, कुछ ठेला रहा होगा, बस हो गया। घर खुला पड़ा है, जाके देख लो, चलो। उस वक्त तो कैसे अकाउंट बैलेंस वगैरह का सिस्टम नहीं है। तो प्रभु बोले आमी तो मन न छाड़िए मने, कि हमारे दिबता बोल यही क्षण है। तो निमाय पंडित बोलते हैं, फिर बात चेंज कर देते हैं, बोलते हैं मैं आपको इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाला हूँ। बोलो मुझे क्या दोगी? श्रीधर बोले ना मी खोला बेची खाई, यहाँ ते की तिमु तहा बला गोसाई। तो बोले हे ब्राह्मण देव, आप दान तो मांग रहे हैं, अच्छी बात है, मांगिए, आपका अधिकार है। लेकिन मैं क्या दे सकता हूँ? मैं तो खुद खोला बेच, खोला मतलब ये केला के पत्ता, केला के पत्ते को बेच करके अपने आप का जीवन पालन पोषण करता हूँ। तो बताओ गोसाई, स्वामी, मैं आपको क्या दूं, क्या दे सकता हूँ? प्रभु बोले जे तुम्हारा पोता धन आछे, से ठाकुर का एखाने पाई बताहा पाछे, एबे कल मूला थोड़ा तेह कड़ी बिने, गिले आमी कंदल न करी तो मसने। चला गया क्या? सो भगवान बोले कि ठीक है, आप जो धन छुपा के रखे हो वो तो छुपा के रखो, अभी बाद में उसका हिसाब किताब करेंगे, मैं बाद में तुमसे लूंगा। अभी तो आप मेरे को जो आप बेच रहे हो, केला के पत्ता, केला, फूल, ये दे दो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में दे दो, तो मैं आपको छोड़ दूंगा, कोई तर्क वितर्क नहीं करूंगा। हाँ। मने भावे श्रीधर उद्धत विप्र बड़ा,
वो न दिन અમારે કિલાએ પાછે દડા મારી લેવો બ્રાહ્મણે રે की करी ते पारी कड़ी विना प्रतिदिन दिबारे हो नारी अपीह बले छले जे लाए ब्राह्मणे से हमारा भाग्य बटे दिमो प्रतिदिने। जब ऐसे निमाई पंडित उनको बोले तो श्रीधर मन में ही सोचना चालू कर दिया, मन में ही बोल रहा है, विचार कर रहा है कि ब्राह्मण जो है बड़ा एग्रेसिव है, बड़ा ढीठ है, और मन में सोच रहे हैं कि मुझे तो डर लगता है कि किसी दिन मेरे को ये मार ना दे। ऐसे ढीठपन करता है, ऐसा जबरदस्ती करता है कि कभी मार ना दे। फिर सोच रहे हैं अगर मार भी देता है तो मैं फिर भी क्या कर सकता हूँ, जो भी है ब्राह्मण है, पूजनीय है, मार भी देता है। हाँ, तो और फिर एट द सेम टाइम आई कांट सप्लाई हिम फ्री ऑफ चार्ज एवरी डे, क्योंकि हर दिन आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट तर्क वितर्क करके जबरदस्ती करके लेके चले जाते थे। तो बोले तो मुझे डर लगता है किसी दिन मेरा पिटाई ना कर दे, मार भी देगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ब्राह्मण है। लेकिन ऐसे तो मैं डेली डेली ऐसे फ्री में नहीं दे सकता हूँ, नहीं तो मेरा कैसे होगा पालन पोषण। फिर बोलते हैं ठीक है, जो भी है, ये ब्राह्मण चाहे बलपूर्वक ले, धोखा दे के ले, किसी भी तरीके से लेके जाए, मेरा सौभाग्य है। इतना महान ब्राह्मण निमाई पंडित आया है, इसलिए मैं इसको डेली देता रहूंगा। तो द्वंद्व में, अपने मन के ही द्वंद्व में ऐसी बातें कर रहा है, सोच रहा है, मुझे बोल नहीं रहा है। चिंतिया श्रीधर बोले सुनह गोसाई, घड़ी पाती तोमरा किछु दाय नाई। तो ऐसे कुछ विचार करते हुए कुछ समय के बाद बोला कि हे गोस्वामी सुनो, आपको जो लेना है ले जाओ चुपचाप, कुछ मत सुनो, जाओ। थोड़ कला मूला खोला दिमु भाल मने, अबे आर कंडल न कर अमसने। तो मैं आपको कुछ केला, फूल, केला के पत्ते सुखपूर्वक अपने आप से दे देता हूँ, इस प्रकार से मेरे साथ लड़ाई मत करो और चुपचाप ये लग करके चले जाओ। प्रभु बोले भाल भाल आर द्वंद नाय, अबे थोड़ा कला भाल जे न पाई। सो निमाई पंडित बोलते हैं हाँ हाँ बहुत अच्छा है, पैसा दे दो, मैं कभी आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि खराब माल दे देना, अच्छे से चुन चुन करके अच्छा वाला ही देना। नहीं तो जनरली ऐसे करते हैं ना लोग, दान में खोटा सिक्का जो कहीं नहीं चलता वो भगवान के कुंडी में, हुंडी में चला जाता है। कुछ लोग दान करते हैं तो जो कोई खरीद देने वाला है तो वो दे देते हैं दान। श्रीधरेरा खोलाए नित्य करे न भोजन, श्रीधरेरा थोड़ कला मूला श्री व्यंजन। सो इस प्रकार से निभाए पंडित डेली श्रीधर के केले के पत्ते में बने हुए दोना और प्लेट में सब्जी और भोजन व्यंजन खाते थे। श्रीधरेरा गाछे जय लाओ धरे चाले, कहा खाए प्रभु दुग्ध मरीचे रझाले। और जब भी श्रीधर के घर के पास वो लौकी लगा के रखा था, वो जब से उगता था तो भगवान उसको खाते थे, उसको दूध के साथ एक व्यंजन बना करके, मोस्टली लौकी का जो खीर होता है ना, वो लेकर आते थे, वो सची माता बना करके खिलाती थी। और आखिरी दिन भी जो आखिरी व्यंजन मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु किए गृहस्थ जीवन में रहते हुए संन्यास के पहले, वो भी यही था, श्री कोलाभिषा श्रीधर के लौकी का बना हुआ खीर रात को बना के खाए थे। किसी को मालूम नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं। नहीं मालूम होने पे भी उस दिन रात्रि को, जिस दिन मकर संक्रांति के दिन महाप्रभु ब्रह्म मुहूर्त में निकल गए थे, तो उसके एक दिन पहले संध्या काल पूरे नवद्वीप से सारे भक्त लोग आगे एकत्रित हो गए मिलने के लिए। किसी को बताया नहीं गया था, लेकिन उनको अपने आप ही ऐसा प्रेरणा हुआ कि आज मिल के जाते हैं। तो उतने दूर से कोला बेचा श्रीधर भी आया था, और आते वक्त लौकी लेके आया था भेंट देने के लिए। लौकी दिया तो महाप्रभु
मन में सोच रहे हैं, अब रात हो गई है, रात को तो कुकिंग नहीं होता है, लौकी किसके साथ खाएंगे। हाँ, फिर अनाज बनाना, अन्न भी कुकिंग करो, फिर लौकी भी। तो सोच रहे थे कि लेकिन ये आखिरी भेंट है श्रीधर का, इसको मैं रिजेक्ट कैसे कर सकता हूँ, इसको खाना है। तो उसी समय एक दूसरा भक्त आया दूध लेके। तो महाप्रभु बोले बहुत अच्छा, भाल भाल, बहुत बढ़िया। सची माता को बोले मैया ये लो लौकी और दूध, बना के ले आओ। तो वो आखिरी व्यंजन कोला विशा श्रीधर का लौकी का बना हुआ खीर निमाई पंडित खाते हैं। प्रभु बोले हमारे की वासा श्रीधर, कहा खाई ले या में चली जाए घर। So भगवान बोले टेल मी व्हाट यू थिंक ऑफ मी, आफ्टर यू आंसर दिस आई विल गो होम। कोला विशा श्रीधर उनसे झगड़ा नहीं करना चाहता था, आर्गुमेंट नहीं करना चाहता था, उसको बीच बीच में डर भी लगता था कहीं ये ऐसा अपना क्या बोलते हैं उसको, जबरदस्ती करता है, धोप दिखाता है, किसी दिन तो मुझे लगता है कहीं मेरा पिटाई ना कर दे। हाँ, बहुत लंबे चढ़ने चौड़े थे भी महाप्रभु, अब्दुल्ला भी श्रीधर वृद्ध हो रहे होंगे, एक बड़े उम्र के थे, तो डर भी लगता था कि कहीं किसी दिन पिटाई ना कर दे। वो चाहते थे जितना जल्दी इधर से भाग जाए, फ्री फोकट में डेली ले जाता, लेकिन बोलते ठीक है ले जाने तो, ब्राह्मण ही है, चला दान में चला जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, ले जाओ जाओ। लेकिन बोलते हैं मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, तब मैं चला जाऊंगा घर। क्या तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? सच बोलेगा तो फिर और आर्ग्यूमेंट बढ़ जाएगा, और झूठ बोल नहीं सकता ब्राह्मण है, ऐसे फंसा दिए। श्रीधर अब बोले न तुम्हें विप्र विष्णु वंशा, प्रभु बोले ना जानिया हमी गोप वंशा। तो बोला वैसा श्रीधर बोला कि आप तो ब्राह्मण हैं, भगवान विष्णु के अंश हैं, भगवान विष्णु के समान ब्राह्मण वैष्णव को माना जाता है। तो वो निमाई पंडित बोलते हैं नहीं तुम कुछ नहीं जानते हो, मैं तो गोप वंश का हूँ, गोपाल हूँ। हाँ, तुम यहाँ देखा ये ना ब्राह्मण छायाल, हम यहाँ पर नारेवासी जेहे न गोयाल। तुम मुझे हालांकि तुम मुझे एक ब्राह्मण के पुत्र के रूप में देखते हो, लेकिन मैं अपने आप को ग्वाला समझता हूँ, मैं ग्वाला हूँ ग्वाला। हास्य न श्रीधर सुनी प्रभु र वचन, न चीनीला निज प्रभु माया र कारण। तो निमाई पंडित की इन बातों को सुन करके कोला श्रीधर हंस देता था, बोला कुछ भी बोलता रहता है। तो इस प्रकार से अपने प्रभु को नहीं पहचान पा रहा है, माया के कारण, उनकी माया में के भाव के कारण। प्रभु बोले श्रीधर तुम्हारे कही तत्वा, हम ते तोर सब गंगा र महत्वा। फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तत्व बता रहे हैं अपना तत्व। पहले तो बोले मैं ग्वाला हूँ, तो शायद समझ जाए, फिर भी नहीं समझ रहा, हंस दिया श्रीधर। बोले हैं श्रीधर मैं तुम्हें अपना तत्व बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, सुनो ध्यान से। जिस गंगा की तुम सेवा करते हो, वो गंगा का महत्व मेरे कारण है, मेरे चरणों से निकलती है वो गंगा, इसलिए उसका महत्व है। श्रीधर ये जब सुने तो तुरंत कान बंद कर दिए। श्रीधर बोले ना वो हे पंडित निमाई, गंगा करियाओ कि तुम्हारा भय नाई। निमाई पंडित, क्या तुमको गंगा का इस प्रकार से अपमान करते हुए शर्म नहीं आती है, तुमको डर नहीं लगता है अपराध का? ऐसे करके श्रीधर गुस्से में बोल दिया, ये क्या बोलता है, माता गंगा जो है कि महिमा इसके कारण है, इसके चरणों से निकलती है, अपने आप को विष्णु समझता है। वयस बाडिले लोक कोथा स्थिर है, तुम्हारा चापल्य आरु द्विगुना बढ़ा है। जब श्रीधर को गुस्सा आ गया क्योंकि गंगा माता का अपमान कर दिया ना, तब गुस्से में श्रीधर बोलते हैं कि जैसे जैसे कोई बालक बड़ा होता है तो चंचलता कम होती जाती है, लेकिन तुम्हारे केस में तो उल्टा ही हो रहा है, तुम्हारा उम्र बढ़ने में तो तुम्हारी चंचलता तो दो गुना होती जा रही है। हे मत श्रीधरेरा संग रंग करी, आइले न निज ग्रहे गौरांग श्रीहरि। तो इस प्रकार से डेली प्रतिदिन तर्क वितर्क आर्ग्यूमेंट करते थे श्रीधर के साथ, और ये करके फाइनली अपने घर पहुंच गए। ऐसे डेली एक दो घंटा कोलम श्रीधर के साथ लड़ाई करते थे, आर्ग्यूमेंट।
विष्णु द्वारे वसिले न गौरांग सुंदर, चलिल पडु वर्ग चार जथा घर। So, श्री गौर सुंदर भगवान विष्णु के द्वार पे, उनका घर पे एक मंदिर था, तो विष्णु के द्वार पे बैठ गए और उनके सभी छात्र स्टूडेंट्स भी जो साथ साथ पहुंचे थे घर, वो अपने अपने घर वापस चले गए। देखी प्रभु पौर्णमासी चंद्रेरा उदय, वृंदावन चंद्र भाव हईला हृदय। सो एक दिन देखे रात्रि में पौर्णमासी, पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा के चांद को देख करके उनका हृदय श्री वृंदावन चंद्र के भाव में चला गया। वृंदावन चंद्र कौन? कृष्ण, कृष्ण चंद्र को वृंदावन चंद्र बोलते हैं। अपूर्व मुरली ध्वनि लागिला करिते, आई बाई आर के हना पाए सुनीते। और वृंदावन चंद्र के भाव यानी कृष्ण के भाव में वो पूर्णिमा का चांद देख करके बड़ी अद्भुत, मन को हर लेने वाली मुरली बजाना चालू कर दी। और उसका जो ध्वनि है, लेकिन केवल सच्ची माता सुन पाई और कोई नहीं सुन पाया। त्रिभुवन मोहन मुरली सुनी आई, आनंद मगन मूर्छा गेला से ही थाई। तो जब सच्ची माता उस मुरली की ध्वनि को सुनती हैं, जो पूरे त्रिभुवन के मन को हर लेती है, भगवान कृष्ण की मुरली की ध्वनि पूरे त्रिभुवन के मन को हर लेती है, तो सच्ची माता वो अद्भुत मुरली की ध्वनि को सुन करके मूर्छित होकर गिर जाती है भाव में। क्षणे के चैतन्य पाई स्थिर करी मन, अपूर्व मुरली ध्वनि करे न श्रवण। फिर कुछ समय के बाद जब वापस से चेतना पाती हैं, अपने मन को स्थिर करके फिर वो अद्भुत मुरली की ध्वनि को सुनना प्रारंभ करती हैं। जे खाने वसिया छे गौरांग सुंदर, से दिके सुनी लेना वंशी मनोहर। तो वो प्रयास कर रही थी कि मुरली की ध्वनि आ कहाँ से रही है, तो उसको ट्रेस करते करते उनको समझ में आया कि जिस दिशा में निमाई पंडित बैठा है, वहीं से मुरली की ध्वनि आ रही है। अद्भुत सुनिया आई ला बाहिरे, देखे पुत्र वसिया छे विष्णु र दुआरे। तो ध्वनि को सुन करके सची माता घर के अंदर थी, घर के बाहर आती हैं तो देखती हैं कि मंदिर के पास पुत्र निमाई विष्णु भगवान के द्वार के सामने बैठे हुए हैं। आर नाही पाए न सुनीते वंशीनाद, पुत्र हृदय देखे आकाशे र चांद। सो जैसे वो बाहर आई, निमाई को देखती हैं तो फ्लूट की ध्वनि बंद हो जाती है और नहीं सुन पाती हैं। लेकिन दूर से देख रही हैं, निमाई पंडित बैठे हैं, उनके छाती में फुल मून का रिफ्लेक्शन आ रहा है। शी सॉ द फुल मून ऑन द चेस्ट ऑफ हर सन। रिफ्लेक्शन नहीं, पूर्णिमा का चांद उनके छाती में दिख रहा है निमाई पंडित के। पुत्र वक्ष देखे चंद्र मंडल साक्षाते, विस्मित है या आई चाहे चारी भीते। तो अपने पुत्र के छाती में चंद्रमा को देख करके सच्ची माता बहुत आश्चर्य से भर जाती हैं और इधर आसपास देखने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ से आया ये। वह आसी वसी आई लागिल चिंतिते, ई हेतु निश्चय किछु न पारे करीते। तो जब घर के अंदर वापस आकर आती हैं तो सोचने लग जाती हैं कि ये सब का कारण क्या है, कौन कर रहा है ये सब। मुरली की ध्वनि सुनाई दे रही है, बाहर जा रही है तो निमाई के छाती में चंद्रमा दिख रहा है। यही मत कत भाग्यवती सची आई, गत देखे प्रकाश ताहार अंत नाई। इस प्रकार से द मोस्ट फॉर्चुनेट मदर सची सॉ अनलिमिटेड मैनिफेस्टेशंस ऑफ ऑपुलेंस। यहाँ पे तो कुछ वर्णन किया जा रहा है। ऐसे डेली नियमित रूप से सची माता कुछ न कुछ निमाई पंडित के ऐश्वर्य को देखती रहती थी, केवल वही देख पाती थी, लेकिन फिर भी भगवान की माया के कारण पहचान नहीं पाती थी कि ये भगवान है। कोन दिन निशा भागे सची आई सुने, गीत वाद्य यंत्र वाय कत सत जने। कभी कभी रात्रि में सची माता को सुनाई पड़ता था कि कुछ सैकड़ों लोग आसपास हैं, जो लोग गा रहे हैं और अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। दिखता नहीं था कोई,
लेकिन ऐसे सुनाई पड़ता था। कौन है वो लोग? देवता लोग। देवता लोग आते थे रेगुलर, और निमाई पंडित का गुणगान करते थे वाद्य यंत्र बजा कर। तो दिखते नहीं थे लेकिन ध्वनि सुनाई पड़ती थी। बहुविध मुखवाद्य नृत्य पद ताल, ये न महारास क्रीड़ा सुने न विशाल। So by the sound of dancing and various wind instruments, he considered that a grand Rasila festival was taking place. तो ऐसे नृत्य का ध्वनि और अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्र का ध्वनि सुन करके उनको लगता था कि लगता है कोई आसपास बहुत बड़ा रासलीला का फेस्टिवल चल रहा है। को न दिन न देखे सर्व बाड़ी घर द्वार, ज्योतिर्मय बाई किछु न देखे न आर। तो कभी कभी एक दिन देखी कि उनके घर से बहुत ही दिव्य ज्योति बाहर निकल रही है रात्रि के समय। घर से जितने खिड़की दरवाजे, ज्योति बाहर निकल रही। अंदर कुछ अग्नि तो जला के नहीं रखा था, लाइट भी नहीं है, फिर भी ऐसा उनको दिखता था। को न दिन न देखे अति दिव्य नारीगण, लक्ष्मी प्राय सबे हस्ते पद्म विभूषण। कभी कभी एक दिन, हाँ, एक दिन वो देखी कि बहुत सारी दिव्य नारियां लक्ष्मी की तरह सुंदर अपने हाथ में, हाँ, पुष्प कमल लेकर के आई हैं सामने। वो नदी न देखे ज्योतिर्मय देवगण, देखे पुनः आर नाही पाए दर्शन। और कभी कभी अचानक से बहुत ही तेज, शरीर से तेज निकलते हुए देवताओं का दर्शन करती है, और फिर अचानक से वो गायब हो जाते थे। आई रा ये सब दृष्टि किच्छु चित्र नाहे, विष्णु भक्ति स्वरूपिणी वेदे जा रखा है। सो सची माता के द्वारा इस प्रकार के दृश्यों को देखना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वैदिक शास्त्र बताते हैं कि वो भगवान विष्णु की साक्षात मुक्ति स्वरूपिणी है। तो सबसे परम सौभाग्यशाली है भगवान के सारे ऐश्वर्य का दर्शन इस प्रकार से प्राप्त करना। आई जा रे सकृत करे न दृष्टि पाते, से ही है अधिकारी ये सब देखीते। और इतना नहीं, उनके पास इतनी शक्ति है कि अगर किसी के ऊपर वो दृष्टिपात, कृपा दृष्टि करती हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी ये सारे भगवान के ऐश्वर्य को देख सकता है। हे नमते श्री गौर सुंदर वनमाली, अच्छे गुण रूपे नीचे आनंदे कुतूहली। इस प्रकार से श्री गौर सुंदर जो वनमाली, वन के माला पहनने वाले कृष्ण है, उनसे अभिन्न है। नवद्वीप में गूढ़ रूप में यानी छुपे हुए रूप में रह रहे हैं और अपने खुद की लीलाओं को आस्वादन कर रहे हैं। यद्यपि तेक प्रभु आपन प्रकाशे, तथापि है चीनित न पारे को न दासे। हालांकि भगवान अनेकों बार अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करते थे, लेकिन वो सारे ऐश्वर्य को, महाप्रकाश को देखने के बाद भी उनके कोई भी दास उनको पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि तब तक वो अलाउ नहीं करते थे। फाइनली महाप्रकाश लीला जो होगी, जिसमें 21 घंटे तक महाप्रभु अपने आप को भगवान के स्वरूप में ऐश्वर्य दिखाते हैं, अलग अलग अवतार के रूप का दर्शन कराते हैं, तभी भक्तों को फाइनली पता चलता है। उस वक्त अपने आप को प्रकट कर देते हैं। हे न से औद्धत्य प्रभु करे न कौतुके, श्रीमत उद्धत आर नाही नवद्वीपे। तो पंडित, निमाई पंडित के रूप में ऐसे औद्धत्य प्रकट करते थे। औद्धत्य मतलब एरोगेंस, घमंड, घमंड बोल सकते हैं। इस प्रकार से घमंड प्रकट करते थे पंडित प्रकाश की लीला करते हुए, कि आज तक पूरे नवद्वीप में ऐसा कोई नहीं किया। बड़े से बड़े पंडित विद्वान लोग भी इस तरह से नहीं कर पाए। जखन जे रूपे लीला करे न ईश्वरा, से सर्वश्रेष्ठ तारा नाही कसोसरा। युद्ध लीला प्रति इच्छा उपजे जखना, अस्त्र शिक्षा वीर आर नाथा के ते मन। काम लीला करी ते जखन इच्छा है, वृक्षार्बुद वनित से करे न विजय। धन विलसित से जखन इच्छा है,
गजारग रेते हाय निधि कोटि माए, ये मनाऊ धत्त गौर सुंदर एखने, कोई प्रभु विरक्त धर्म लाई जखने, से विरक्ति भक्ति कणा को त्रिभुवने, अन्य की संभवे ताहा व्यक्त सर्वजने। सो भगवान जब भी कोई लीला करते हैं तो उसमें हमेशा सुप्रीम रहते हैं। हाँ, भगवान हर मामले में परम है। जब भगवान युद्ध करना चाहते हैं तो सबसे बड़े हीरो बन जाते हैं। हाँ, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष इत्यादि को ऐसे चुटकी में खत्म कर देते हैं। वो हिरण्याक्ष जिसने पृथ्वी को छुपा के लेके गया, ब्रह्मा जी को भी पता नहीं चला कि पृथ्वी कहाँ है। ब्रह्मा जी के दृष्टि से भी अगोचर कर दिया, हटा दिए, पता ही नहीं चला। तो ढूंढना और लड़ाई करना दूर की बात, देवता लोग डर रहे हैं। और हिरण्यकशिपु तो देवताओं को डरा के रखा था। इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि जितने भी देवता थे, सब हिरण्यकशिपु के कोर्ट में सिर झुका के खड़े रहते थे। सोचिए, नारद मुनि तो यहाँ तक बताते हैं कि यहाँ तक कि मैं भी हिरण्यकशिपु का गुणगान करना चालू कर दिया था। पूरे ब्रह्मांड में केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोग को छोड़ करके सबको दंडवत प्रणाम करा दिया था हिरण्यकशिपु महाराज की। सब लोग ऐसे बोलते थे, हिरण्यकशिपु महाराज। हाँ, बस। चौथा कौन व्यक्ति था जो डरा नहीं? प्रहलाद महाराज, भगवान के शुद्ध भक्त ही। तो वो हिरण्यकशिपु महाराज को नरसिंह देव भगवान आए, एक नाखून से नखम, नखम मतलब एक नाखून, हाँ, तव कर कमल वरे नखाम, अद्भुत श्रृंगार, ललिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगाम, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। एक नाखून से फाड़ दिए तनु भृंगम। हिरण्यकशिपु का छाती बोलते हैं लोहे की तरह कठोर। हाँ, लेकिन भगवान नरसिंह देव के नाखून, सीजर होता है ना लोहे का, जिसको रख करके पत्थर में ऐसे मारते हैं तो फट जाता है। तो ऐसा नाखून भगवान हिरण्यकशिपु के बहुत ही कठोर छाती को ऐसे फाड़ दिए। तो इसलिए जब भगवान युद्ध की लीला करते हैं तो सबसे बड़े हीरो बन जाते हैं। उनको कोई उनकी शक्ति में पराजित नहीं कर सकता, पार नहीं कर सकता है। और जब वो ये कॉन्जुगल पास्ट है, लीला रास लीला एंजॉय करते हैं, उसमें भी कोई उनको हरा नहीं सकता है। करोड़ों करोड़ों सुंदर स्त्रियों के साथ नाच सकते हैं, रासलीला कर सकते हैं। ऐसा कोई हीरो है आज तक बना है? हम लोग जो बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड जितने भी वुड हैं, सब वुड को एक साथ मिला दो, ऐसा कोई हीरो है जो करोड़ों लड़कियों के साथ डांस कर सके? हाँ, ऐसा कोई स्टार हुआ है आज तक? नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ही है जो आकर्षित कर सकते हैं। फ्लूट बजाने मात्र से, फ्लूट मुरली की ध्वनि सुनने मात्र से पूरे ब्रह्मांड की स्त्रियां आकर्षित हो जाती हैं। इसलिए कृष्ण का 64 गुण में एक गुण ये भी है, ही कैन अट्रैक्ट एवरी वुमन। सारी स्त्रियों को आकर्षित कर सकते हैं। इनफैक्ट सबको आकर्षित करते हैं भगवान, सबको आकर्षित कर सकते हैं, ये भगवान की शक्ति है। तो जब रासलीला के पास टाइम को एंजॉय करते हैं तो उनसे सुप्रीम, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और जब हाँ, हाँ, ये धन, whenever the Lord desires to enjoy opulence, ऐश्वर्य को जब एंजॉय करना चाहते हैं, सो अपने भक्तों के घर को अथाह सागर से भर देते हैं धन से। और जब एरोगेंट, घमंड करना चाहते हैं तो बड़े से बड़े व्यक्तियों के घमंड को चूर चूर कर देते हैं।
और जब त्याग और भक्ति को प्रकट करते हैं तो उनसे बड़ा त्यागी और भक्ति के भाव को कोई प्रकट नहीं कर सकता है। इज दिस पॉसिबल फॉर एनीवन एल्स? और कोई ऐसा कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। तो भगवान जब भोग करते हैं तो सबसे बड़े भोगी बन सकते हैं। हाँ? और जब त्याग करते हैं तो सबसे बड़े त्यागी बन सकते हैं। ये भगवान का ऐश्वर्य है। यही मत ऐश्वर्य रस सर्वश्रेष्ठ कर्मा, सबे सेवकेरे हारे से ताहा न धर्मा। इस प्रकार से भगवान के कर्म हर मामले में, हर परिस्थिति में सुप्रीम होते हैं, परम होते हैं। बट इट इज हिज नेचर टू एक्सेप्ट डिफीट एट द हैंड्स ऑफ हिज डिवोटीज। लेकिन उनका यह स्वभाव है कि सब में सुप्रीम परम होने के बाद भी उनका स्वभाव है कि अपने भक्तों के द्वारा वो हार जाते हैं, हार को स्वीकार कर लेते हैं। एक दिन प्रभु आए सेना राजपथे, पांच सात पडु या प्रभु चारि भीते। तो एक दिन निमाई पंडित अपने पांच सात विद्यार्थियों के साथ राजपथ पे चल रहे थे। व्यवहारे राज योग्य वस्त्र परिधान, अंगे पीते वस्त्र शोभे कृष्ण रसमान। और निमाई पंडित राजवेश में थे, राजा की तरह ड्रेस पहने हुए हैं। और उनके शरीर में जो पीताम्बर वस्त्र है, धोती पहने जो पीताम्बर, वो इस प्रकार से प्रतीत हो रही है जैसे कृष्ण है साक्षात। अधरे तांबुल कोटि चंद्र श्रीवदन, लोके बोले मूर्तिमंत हे की मदन। और इतने सुंदर दिख रहे हैं, अधर में तांबुल चर्वण कर रहे हैं, पान खाते हुए, लाल लाल होंठ, और कोटि चंद्र शिवदन मुखमंडल करोड़ों करोड़ चंद्रमा की तरह सुंदर। जो भी लोग राजपथ में इस पांच सात विद्यार्थियों के साथ चल रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि ये तो मदन के समान है, साक्षात मदन चल रहे हैं। ऐसा हम लोगों को महसूस हो रहा है। ललाटे तिलक ऊर्ध्व पुस्तक शिखरे, दृष्टि मात्रे पद्म नेत्रे सर्व पाप हरे। और माथे में बहुत ही सुंदर ऊर्ध्व बाहु तिलक लगा है, और हाथ में पुस्तक ग्रंथ लेकर के चल रहे हैं। और देखने मात्र से जिसके जिसके तरफ देख रहे हैं उसके सारे पाप को हर ले रहे हैं। मतलब उस व्यक्ति का दुख, शोक, भय सब इमीडिएटली नष्ट हो जा रहा है। ये प्रभाव है। स्वभावे चंचल पटु चार वर्ग संगे, बाहु डोलाइया प्रभु आई से नरंगे। So as the restless nature Lord walked along with his students, his arms swing back and forth. स्वभाव से चंचल, चंचल स्वभाव के भगवान अपने स्टूडेंट्स के साथ जब चल रहे हैं, हाथ आगे पीछे हिलाते हिलाते चल रहे हैं। बस अब समझ, विजुलाइज कर पा रहे हैं ऐसे चल रहे हैं राजपथ में, पुस्तक लेकर के, पीताम्बरी धोती पहने हैं, तांबुल चर्वण कर रहे हैं, और ललाट तिलक लगा है, बहुत सुंदर घुंघराले घने बाल हैं, चंद्रमा करोड़ करोड़ चंद्रमा की तरह सुंदर मुखमंडल है, और आंखें रेस्टलेस हैं, इधर उधर देख रहे हैं। है ना? भगवान की आंखें रेस्टलेस हैं, है ना? तो एक जगह सीधे सीधे नहीं देखते। इतने सारे भक्त है ना, सबको देखना है। तो इसलिए आंखें ऐसे मटकाते हुए देख रहे हैं, और हाथ आगे पीछे करके चल रहे हैं अपने विद्यार्थियों के साथ। दैवे पथ्याई सेना पंडित श्रीवास, प्रभु देखी मात्र तान हैला महाहास। तो उस दिन अचानक से हाँ, श्रीवास ठाकुर सामने से आ रहे थे। अनिमाई पंडित को देख करके श्रीवास पंडित जोर जोर से हंसना चालू कर दिए। काने देखी प्रभु करी लेना नमस्कार, चिरंजीवी हाउ बोले श्रीवास उदार। तो श्रीवास पंडित निमाई पंडित को देख करके जोर जोर से हंसने लग गए। श्रीवास ठाकुर को देख करके निमाई पंडित उनको नमस्कार करते हैं, वरिष्ठ हैं और वैष्णव हैं। और श्रीवास बड़े उदार उनको आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी हाओ, चिरंजीवी हाओ। आसिया श्रीवास से बोले, कहा देखी सुनी, पति चली आज उत्तर तेरा चूड़ामणि। हंसते हुए श्रीवास ठाकुर बोलते हैं, बताओ ये उद्धत तेरे चूड़ामणि
बेस्ट ऑफ द और एरोगेंट पर्सनालिटी। एक घमंडियों का सर्वश्रेष्ठ सरदार, घमंडियों का सरदार किधर चला आज, किसका घमंड तोड़ने के लिए चल रहा है। कृष्ण न भजिया काल की कार्य गुआओ, रात्रि दिन निरवधि केने व पढ़ाओ। कृष्ण का भजन नहीं करते हो, अपना समय व्यर्थ व्यर्थ क्यों गंवाते हो, रात्रि दिन निरंतर ये पढ़ाने क्यों अध्ययन अध्यापन करते हो, इससे क्या मिलेगा। पढ़े केने लोक कृष्ण भक्ति जानी बारे, से यदि ना हिला तबे विद्याए की करे। फिर शिवा ठाकुर फिर समझा रहे हैं, ये लोग पढ़ाई लिखाई किस लिए करते हैं। हाँ, पढ़ाई लिखाई किस लिए करते हैं, आजकल तो पैसे के लिए करते हैं। लेकिन शिवा ठाकुर बोल रहे हैं पढ़ाई लिखाई किसके लिए है, कृष्ण भक्ति के लिए है, कृष्ण को जानने के लिए। वेदैश्च सर्वे राम एवं वेद्यो। तो लेकिन अगर वो कृष्ण भक्ति नहीं है तो फिर ऐसी विद्या का क्या फायदा है। हाँ, तो हास्य बोले महाप्रभु, नृत्य का सर्वदा व्यर्थ ना गवाओ काल, पढ़ी लता एबे कृष्ण भज हसा काल। तो शिवाज ठाकुर बोले किस लिए अपने समय को इस प्रकार से व्यर्थ पढ़ा करके मत फालतू गवाओ, व्यर्थ है, यूजलेस है ये सब स्टडीज, ऐसे मत व्यर्थ गवाओ। अब बहुत पढ़ लिया, हो गया, अभी कृष्ण का भजन करो, छोड़ दो ये सब। ऐसे जो जेन्युइन वैष्णव होंगे इस प्रकार से शिक्षा देंगे, घुमा फिरा करके करने वाली बात नहीं। घुमा फिरा के क्यों करना, लोग वैसे ही घूमे हुए हैं संसार में, और घुमाएंगे तो फिर समझ पा रहे हैं? लोग वैसे ही घूमे हुए हैं, भ्रमित है, मोह में है। अभी जो साधु है, वैष्णव है, जिनको मालूम है चीजें, वो भी घुमा फिरा के बातें करेंगे तो कैसे काम चलेगा। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए सीधे बोलने का, क्योंकि घुमा फिरा करके माया में फंसाने के लिए तो सब लोग बोल ही रहे हैं ना, फोन आते ही रहते हैं, बोलते रहते हैं अभी ये कर लो वो कर लो, इधर भी हाथ लगा लो, जॉब भी कर लो पढ़ाई भी कर लो, थोड़ा और पढ़ाई कर लोगे तो और अच्छा जॉब मिल जाएगा। ये सब घुमाने फिराने वाली बात है। तो निमाई पंडित सुन करके हंसी बोले महाप्रभु सुना है पंडिता, तुम्हारा कृपाए से हाई बे निश्चिता। तो निमाई पंडित सब सुन करके हंसते थे, स्माइल करते थे, मतलब मुस्कुराते थे, ये स्वीकार करते थे, बोलते थे कि सुनो पंडित श्रीवास पंडित, आपकी कृपा से निश्चित रूप में ये हो पाएगा, तो आप कृपा करिए, ऐसे करके बोलते थे। ओ बेस्ट ऑफ द एरोगेंट वेयर आर यू गोइंग, हे अवदत्त चूड़ामणि कहाँ जा रहे हो आज, निकल पड़े मस्त बस पहन करके, मस्त टिप टॉप होकर के, पुंथी लेकर के, अब किसका घमंड तोड़ने जा रहे हो। ऐसा शिवाज ठाकुर टॉन्ट करते हुए बोले। और फिर बोले क्यों अपना समय व्यर्थ गवाते हो, कृष्ण का भजन नहीं करते हो, दिन रात केवल यही नॉनसेंस करते रहते हो, छोड़ो ये सब। जीवन का लक्ष्य है कृष्ण का भक्ति करना, भजन करना, सेवा करना, और आप तो इधर पड़े हुए हो। बहुत पढ़ लिया, बहुत कर लिया। हाँ, जागो, अब तक सोते रहोगे माया की गोद में। रविगंज महाराज का एक वो है, एलार्म टून बन गया है। इसके जीव जागो, अब तक सोएगा माया की गोद में, जाग जाओ। ऐसे करके महाराज का एक लेक्चर का 30 सेकंड का बनाए हैं वो लोग, और सुबह सुबह उठ लगा देते हैं अलार्म महाराज, आवाज ऐसे जीव जागो गोरा चंद्र बोले, होता निद्रा माया पिसाची रकोले। माया को पिसाची बोल दिए हैं वैष्णव लोग। माया रूपी पिसाची के गोद में कब तक सोता रहेगा, जीव जागो जागो। कौन बोल रहे हैं, गोरा चंद्र बोले, गोरा चंद्र भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पे श्रीवास ठाकुर बोल रहे हैं उठो, आप कृष्ण का भजन करो, छोड़ दो ये सब। चिन्मय पंडित स्माइल करके बोलते हैं दैट विल सर्टेनली बी डन बाय योर मर्सी, आपकी कृपा से हो जाएगा, आप कृपा करिए। हे तबली महाप्रभु हासिया चलीला, गंगा तीरे आशीष शिष्य सहित मिलीला। ये बोल करके हंसते हुए महाप्रभु
निकल गए गंगा तट पे। अब शिष्य लोग आ गए, वापस से अपना कार्य चालू। ऐसे ही होता है ना, कोई वैष्णव प्रवचन करते हैं, समझाते हैं, सब बोलते हैं, और कुछ लोग होते हैं स्वीकार करते हैं, फिर वापस से अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। हाँ, से महाप्रभु हंसे, चल दिए गंगा तट पे, फिर शिष्य लोग मिल गए और बैठ करके फिर से पुंती खोल करके चालू। गंगा तीरे वसिले न श्री सचिनंदन, चतुर्थी के बेडिया वसीला शिष्यगण। तो गंगा तट पे श्री सचिनंदन बैठे हैं और चारों तरफ से शिष्यगण उनको घेर करके बैठ गए, तैयार हो गए मस्त। अब सुनाइए, आज की व्याख्या बताइए। कोटि मुखे से ही शोभा, न पारी कहिते, उपम वो तार नाही देखी त्रिजगते। बोल रहे हैं, गंगा तट पे निमाई पंडित बैठ करके चारों तरफ से अपने शिष्यों से घिरे हुए जिस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन जो है करोड़ों करोड़ों मुख से भी मैं नहीं कर सकता हूँ। देयर इज नो कंपैरिजन इन द थ्री वर्ल्ड्स, पूरे त्रिभुवन में कोई तुलना नहीं है। अगर कुछ कोई व्यक्ति कुछ सुंदरता देखने की इच्छा रखता है, तो निमाई पंडित का दर्शन करने, कृष्ण के दर्शन करने की लालसा हृदय में रखना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं हम पूरे संसार की सुंदरता देखना चाहते हैं, वादियों में जाना चाहते हैं, पहाड़ों में घूमना चाहते हैं, एलए जाना चाहते हैं, लॉस एंजलिस। एक हाँ, जल गया, तो वो भी सुंदरता का क्या देखेगा। जिस प्रकार से लोग पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करके सुंदरता का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर हमको डायरेक्शन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि वास्तविक सुंदरता का अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो इधर है। निमाई चंद्र की जय, सची सुत निमाई चंद्र की जय, अवधूत निताई चंद्र की जय। निमाई चंद्र और निताई चंद्र, इनके मुखमंडल का दर्शन करने का लालसा हृदय में रखना चाहिए, या इनकी सुंदरता का कोई कंपैरिजन नहीं है। चंद्र तारा गण व बलि बसे हो नाय, सकल अंक तारक क्षय वृद्धि हाय। तो बोले कि क्या तुलना करें, उनकी सुंदरता का तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है। चंद्रमा तारों के साथ घिरा है, कुछ लोग बोलते हैं कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन उससे भी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा में तो कलंक लगा हुआ है, और साथ ही साथ चंद्रमा की सुंदरता दिन ब दिन घटती जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे असली चंद्रमा है, निष्कलंक, सर्वकाल परिपूर्ण, हे प्रभुर कला, निष्कलंक तेई से उपम दूरे गेला। बोल रहे हैं पिछले प्यार में बोले, कोटि मुखे से शोभा न पारी कही थे, करोड़ों मुख से भी उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। पूरे तीनों जगत में उपमा मुझे कुछ नहीं दिखती है कि उपमा दे के भी कुछ हद तक समझा पाऊं। कोई बोलेगा नहीं, उपमा है ना, चंद्रमा की उपमा दी जाती है कई बार शास्त्रों में। बोले वो दी जाती है क्योंकि और कुछ है नहीं, तो इसलिए कभी कभी वो चंद्रमा की उपमा दे देते हैं, लेकिन वास्तव में उससे भी उपमा नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्र तारा गण व बलिब से होना है, सकलंक तारक कला क्षय वृद्धि है। वो कलाएं उनकी चेंज होती रहती है, घटता रहता है, और कलंक है। लेकिन यहाँ पे सर्वकाल परिपूर्ण, हर काल में हर समय परिपूर्ण, ये प्रभुर कला, इनकी दशाएं हमेशा पूर्ण है। निष्कलंक तेई से उपमा दूर गेला, और ये निष्कलंक है, इसलिए वो जो चंद्रमा वाला उपमा है वो सब दूर गया, अब उसका कोई मतलब नहीं है। सो ये तो सुंदरता के बारे में बोले कि चंद्रमा से उपमा नहीं दी जा सकती है। अब विद्वता के बारे में कई जगह पे बृहस्पति से उपमा दी गई है, तो बोले बृहस्पति उपमा वो दीते न जुझाए, एहो एक पक्ष देव गणेर सहाय। बोल रहे हैं बृहस्पति निमाई की उपमा, तुलना बृहस्पति की विद्वता से भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति तो देवताओं के प्रति पार्शियल है,
देवताओं के तरफ उनका झुकाव है, इसलिए उनको भी पूर्ण रूप से ऐसे विद्वान नहीं बोल सकते हैं। हे प्रभु सबार पक्ष सहाय सबार, अतएव से दृष्टांत न है इहार। लेकिन ये प्रभु निमाई पंडित सबके पक्ष में है, जगाई मधाई को भी एक्सेप्ट कर लिए और सबको सहायता करते हैं। इज पार्शियल टू एवरीवन। इससे बृहस्पति के साथ उपमा भी उचित नहीं है। अब कहीं पे सुंदरता का उपमा कामदेव से भी किया गया है, मुखमंडल का उपमा चंद्रमा से किया गया है, तो बोले वो भी फेल हो गया। तो पूरे शरीर का जो अट्रैक्टिव फीचर है, आकर्षक शरीर, कामदेव उपमा व दिवस से होना है, देहो चित्ते जागिले चित्ते रछो बहाय। बोल रहे हैं, nor can I compare Nimai with Cupid, because if Cupid appears in one's heart, that heart becomes agitated. कामदेव का भी उपमा निमाई के सुंदर शरीर, आकर्षक शरीर से नहीं किया जा सकता है, स्वरूप से। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि कामदेव अगर किसी के हृदय में प्रकट हो जाता है तो उसका मन विचलित हो जाता है, काम वासना बढ़ जाती है। लेकिन नहीं, निमाई किसी के हृदय में प्रकट हो जाए तो उसका मन शांत हो जाता है, वो समस्त प्रकार के काम वासना से मुक्त हो जाता है। ये प्रभु जागिले चित्त सर्व बंध क्षाय, परम निर्मल सुप्रसन्न चित्त है। इतने सुंदर हैं, इतने आकर्षक हैं, लेकिन ये किसी के हृदय में अगर प्रकट हो जाए तो सारा बंधन नष्ट हो जाता है और उसका हृदय परम निर्मल हो जाता है और चित्त सुप्रसन्न हो जाता है। वहीं कामदेव प्रकट हो जाए तो मन जो है गंदा हो जाता है और चित्त विचलित हो जाता है और ऐसे कार्य कर बैठता है कि वो बंधन में फंस जाता है। तो इसलिए कामदेव से भी उपमा देना उचित नहीं है। यही मत सकल दृष्टांत योग्य नाय, सबे का उपमा देखिए चित्त लाए। तो बोल रहे हैं इस प्रकार से जितने भी अलग अलग प्रकार के दृष्टांत हैं उससे कंपैरिजन उपमा ना योग्य नहीं है। लेकिन एक उपमा है जो दिया जा सकता है, बट देर इज वन कंपैरिजन दैट आई कैन थिंक ऑफ। लेकिन एक कंपैरिजन है, तुलना है, जो मैं सोच पा रहा हूँ। वो क्या है? कालंदीर तीरे जैन श्रीनंद कुमार, गोपा वृंदा मध्य बसी करिला विहार। सेई गोप वृंद लई सेई कृष्ण चंद्रा, बुझी द्विज रूपे गंगा तीरे करे रंगा। सो गंगा तट पे निमाई पंडित अपने स्टूडेंट्स को लेकर के जिस प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं, वो कितना अद्भुत दृश्य है, कितना सुंदर है, कितना शोभामान है। तो बोल रहे हैं उसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। सबको कैंसिल कर दिए, चंद्रमा से नहीं, कामदेव से नहीं, बृहस्पति से नहीं, और अनेकों अनेकों कोई उपमा नहीं दे सकते। बोले अगर दिया जा सकता है तो मेरे मन में एक तुलना आ रहा है। वो क्या है? जिस प्रकार से कालिंदी रे तीरे जे नशी नंद कुमार, यमुना के तट पर जैसे नंद कुमार, गोप वृंदा मध्य वसे करिला विहार। गोप सखाओं के बीच में बैठ करके जैसे विहार किए, लीला स्वादन किए। सेई गोप वृंदा लई सेई कृष्ण चंद्रा, वही कृष्ण चंद्र उन्हीं गोप वृंदों को लेकर के अब गंगा तीरे, गंगा तट पे, बूझी द्विज रूप है, द्विज रूप ब्राह्मण के रूप में गंगा तट पे क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं। समझ पाए ये कंपैरिजन? ये यही परफेक्ट कंपैरिजन। गंगा तीरे जे जे जने देखे प्रभु मुखा, सेई पाए अति अनिर्वचनीय सुखा। सो गंगा तट पे निमाई पंडित के मुखमंडल का जो भी लोगों ने दर्शन प्राप्त किया, सेई पाए अति अनिर्वचनीय सुखा, इनडिस्क्राइबेबल हैप्पीनेस। गंगा तट पे निमाई पंडित के मुख का दर्शन करने वाले लोगों को अनिर्वचनीय, अति अनिर्वचनीय सुख की प्राप्ति हुई। ऐसा सुख जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप में से कौन कौन वो सुख प्राप्त करना चाहते हैं? बोलिए हरि बोल। चाहते हैं सच में? नहीं चाहते? ऐसे तो नहीं। चाहिए क्या? ऑनलाइन भक्तों में कितने लोग हाथ ऊपर किए?
हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं, 3-4 लोगों ने। ये सब लिप सर्विस है। दैट विल नॉट वर्क। दुखिया प्रभु तेजा अति विलक्षणा, गंगा तीरे कणा कणी करे सर्वजना। सो निमाई पंडित के इतने सुंदर स्वरूप का दर्शन करके, इतने तेज को देख करके, जो अति विलक्षण रूप है उसको देख करके, गंगा तट में जितने भी लोग आते थे सब काणा काणी करने लग गए। काणा काणी मतलब एक दूसरे से ऐसे बात करने लग गए, ओ कौन है ये महापुरुष। हाँ, लगता है ये तो साक्षात कोई देवता है। तो देवता को देखे नहीं ना, तो लगता है देवता ही बहुत सुंदर होंगे तो आए हैं, कामदेव हैं। या कोई बोलता भी था ये भी कि साक्षात नारायण तो नहीं कहीं। अभी नारायण को भी नहीं देखे, देवता को भी नहीं देखे, तो ऐसे बोलते थे, लेकिन मनुष्य तो नहीं हो सकता। समझिए, मनुष्य तो नहीं हो सकता। आपको मालूम है, जैसे यहाँ पे कोई किसी को डांटता है, कोई टीचर है स्टूडेंट को डांटता है, इसका बुद्धि काम नहीं करता है तो बोलता है गधे कहीं के। और कुछ बाहर के लोग कभी कभी बहुत गलत तरीके से डांटते बोलते हैं, कुत्ता, सुअर। तो देवताओं के लोगों में जब गुस्सा करते हैं तो उनको पता क्या बोलते हैं, मानुष कहीं का। तुम तो पूरा मानुष हो गए। हाँ, मनुष्य। तो इसलिए ये लोग तो सब समझते थे कि मनुष्य नहीं हो सकता, इतना तो गारंटीड, कि किसी मनुष्य में ये काबिलियत हो ही नहीं सकती कि इतना सुंदर रहे और इतना विद्वान। नहीं हो सकता है तो क्या देवता है क्या कोई, लगता है कामदेव हो सकता है। या कोई सोचते थे नारायण है क्या, नारायण भी हो सकते हैं। क्या मालूम कौन है, जो भी है, बड़ा सौभाग्य है, दर्शन मिल रहा है। सो देखिए प्रभु तेज अति विलक्षणा, गंगा तीरे कणा कणी करे सर्वजना। क्या बोले इत तेजा मनुष्य रनाए, क्या बोले ये ब्राह्मण विष्णु हम सहाय। कोई बोला इतना तेज तो मनुष्य में हो ही नहीं सकता है। कोई बोले ये ब्राह्मण तो विष्णु का लगता है विस्तार है, अंश है। क्या बोले विप्र राजा हाई पे गौड़े, से यही पूछी ये कथन न नड़े। तो एक भविष्यवाणी की गई थी कि आगे चल के एक समय ऐसा आएगा कि एक ब्राह्मण जो है राजा बनेगा गौड़ देश का। तो बोले लगता है वो भविष्यवाणी अब पूरी हो रही है, ये ब्राह्मण जो है बिल्कुल राजकुमार लगता है, बड़ा सुंदर, होनहार, बहादुर, विद्वान, सब लक्षण राजा के हैं, बस ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया है। तो ऐसा लगता है। राज चक्रवर्ती चिन्ह देखा है सकला, यही मत भोले जार जत बुद्धि बला। राज चक्रवर्ती के चिन्ह सारे इसके विद्यमान है, इस प्रकार से जिसका जैसा बुद्धि बल था वो ऐसा वर्णन कर रहा है अपने अपने हिसाब से। अध्यापक प्रति सब साक्ष्य करिया, व्याख्या करे प्रभु गंगा समीप वसिया। So, meanwhile, the Lord pointed out faults in the other teachers as he engaged in explaining the scriptures on the bank of the Ganges. और निमाई पंडित जो व्याख्या कर रहे हैं अपने विद्यार्थियों को बैठा करके, तो अन्य अध्यापक लोग जो पढ़ाते थे, व्याख्या करते थे, तो उनके व्याख्याओं में क्या क्या मिस्टेक है, वो मिस्टेक को पॉइंट आउट करते हुए असली व्याख्या प्रदान कर रहे हैं। स्पेशली अगर वो अध्यापक आमने सामने आ गया भटक रहा है, तो कहते थे देखो ये ऐसा ऐसा बोलता था, ऐसा नहीं है, मैं प्रूफ करता हूँ। भ्रमित नहीं होने का। चिन्मय पंडित इस प्रकार से अपने आप अपने व्याख्याओं को स्थापित कर रहे हैं। हाय व्याख्या नए करे हाय, सकल खंडीय से सकल स्थापय। हाय व्याख्या नए करे मतलब जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, जो सही व्याख्या है उसको गलत प्रूफ कर देते हैं, और जो गलत व्याख्या है उसको सही प्रूफ कर देते हैं, और सब व्याख्याओं को कभी कभी खंडन करके फिर पुनः स्थापित कर देते हैं। ये सब उसके लॉजिक के बल पे रेफरेंस देख देकर। प्रभु बोले तारे आमी बलि जे पंडिता, एक बार व्याख्या करे हमारा सहिता। और ऐसे चैलेंज करते थे।
क्या चैलेंज करते थे? मैं ऐसे व्यक्ति को ही केवल पंडित मानूंगा जो कम से कम एक बार मेरे से तर्क तो करके दिखाए। एक बार, इफ इज एबल टू डिस्कस विथ मी, मेरे साथ एक बार व्याख्या करे, एक बार व्याख्या करे हमारा संहिता, अरे हमें बलीजे पंडित था, मैं उसको पंडित मानूंगा। सही व्याख्या व्याख्या न कर यार बार, आमा प्रबोधि बेहन शक्ति आछेकार। बोल रहे हैं कि who has the power to refute me by establishing a different explanation? किसके पास शक्ति है कि जो मुझे डिफीट कर सके, मेरे व्याख्याओं को खंडन कर सके? मैं देखना चाहता हूँ कौन है ऐसा शक्ति रखने वाला व्यक्ति पूरे नवद्वीप में। ओपन चैलेंज करते थे। यही माता ईश्वर जेन अहंकार सर्व गर्व चूर्ण है सुनिय सबार। तो जब ऐसे अहंकार को प्रदर्शित करते थे भगवान, तो जितने भी बड़े बड़े पंडित विद्वान, हाँ, वो सब का अहंकार जो भी था वो सब चूर्ण हो जाता था इमीडिएटली। उनके अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही निमाई पंडित इस प्रकार से अहंकार को प्रकाशित किए थे, क्योंकि पूरे नवद्वीप में इतने सारे, अरे टूटा हुआ है प्रभु, गिलास टूटा है, लो पकड़ो इसको तो पकड़ो। अच्छा वो मैं देख लिया, नहीं तो पूरा इधर गिर ही जाता। गर्म पानी से नहीं नहीं ज्यादा। तवा प्रभु र शिष्य तारा अंत नाय, तवा मंडली है पड़े थाई थाई। जिस प्रकार से निमाई पंडित इतने फेमस हो गए, सारे अध्यापकों को के अहंकार को चूर्ण कर दिए, कि निमाई पंडित के कितने स्टूडेंट्स इसकी कोई संख्या नहीं थी, इनन्यूमरेबल स्टूडेंट्स, असंख्य उनके शिष्य बन गए, जो अनेकों अनेकों फिर ग्रुप बना बना करके पढ़ते थे उनके डायरेक्शन में। प्रतिदिन 10-20 ब्राह्मण कुमार, हसिया प्रभु र पाए करे नमस्कार। और हर दिन 10-20 ब्राह्मण के बच्चे तो आते ही थे, हमेशा नमस्कार करते थे, सरेंडर करके उनके शिष्य बन जाते थे। पंडित अमार पड़ी बान तुम स्थाने, पिछु जानी है न कृपा करी बापने। और 10-20 शिष्य, 10-20 ब्राह्मण के पुत्र लोग डेली आते थे और समर्पण प्रणाम करके बोलते थे कि निमाई पंडित, हम आपके अंडर में पढ़ना चाहते हैं, कृपा करके हमको कुछ शिक्षा दो। और फिर निमाई पंडित बोलते थे, भाल भाल हास्य प्रभु बोले न वचन, बहुत अच्छा, बैठ जाओ। यही मत प्रतिदिन अब बाड़े शिष्यगण, इस प्रकार से प्रतिदिन शिष्यों की संख्या बढ़ती जाती। गंगा तीरे शिष्य संगे मंडली करिया, वैकुंठेरा चूड़ामणि आछे न बसिया। तो गंगा तीर, गंगा के तट पे वैकुंठ के चूड़ामणि बैठ करके अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसे चर्चा करते थे। सबको बनना है उनका स्टूडेंट? कौन कौन बनना चाहता है? हाथ ऊपर करिए। सच में इतना हेजिटेट होके बोल रहे हैं तो फिर कहाँ इच्छा नहीं। अब भी आप लोग को पता नहीं है ये कितना अद्भुत है। निमाई पंडित पार्षद बनना। चतुर्थी के देखे सब भाग्यवंत लोग, सर्व नवद्वीप प्रभु प्रभावे अशोक। तो जितने भी भाग्यवंत लोग थे, बड़े भाग्यशाली लोग थे, चारों तरफ से गंगा स्नान करने के लिए आते थे तो खड़े होकर देखते रहते थे। हाँ, वो लोग इतने भाग्यशाली हैं, तो स्टूडेंट बनना तो परम सौभाग्य है। And by the influence of the Lord, the entire city of Navadvip became free from lamentation. जो निमाई पंडित के प्रभाव के कारण पूरा नवद्वीप का शहर हर प्रकार के शोक से मुक्त हो गया। से आनंद जे जे भाग्यवंत देखिले का, होने जन आचे तार भाग्य बलि बेका। So who can calculate the good fortune of the pious souls who saw those pastimes? ये सारी लीलाओं को जो दूर से दर्शन कर रहा है, ऐसे दर्शन करने वाले
पुण्यवान व्यक्ति का सौभाग्य का गणना कोई नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते ऐसे सौभाग्य का गणना। से आनंद देखिले का जे सुकृति जान, आने देखिले वो खंडे संसार बंधन। Just by seeing a pious soul who has seen those pastimes, one is freed from material bondage. तो बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसने इन लीलाओं को साक्षात दर्शन किया, उसके सौभाग्य का गणना तो कोई नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो उन व्यक्तियों को दर्शन किया, जिन व्यक्तियों ने इन लीलाओं का दर्शन किया, इन लीलाओं का दर्शन करने वाले व्यक्ति का जो दर्शन करता है, उसका भौतिक बंधन खत्म हो जाता है। सोचिए, सोच पाया क्या? हरि बोल नहीं बोल पाए लेकिन। हैला पापिष्ट जन्म न हैला तखने, हैलान वंचित से सुख दर्शने। वृंदावन दास ठाकुर ये बात को आभास कर पा रहे हैं कि कितना बड़ा सौभाग्य था उन लोगों का जिन्होंने ये सारी लीलाओं का दर्शन किया, और उन लीलाओं में जो भाग ले रहे थे उनका तो सौभाग्य का गणना नहीं कर सकते। लेकिन बोल रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि मेरा इतना पापिष्ट जन्म है कि मैं इन लीलाओं का दर्शन सुख से वंचित रह गया, क्योंकि महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ। तो बोल रहे हैं, हैला पापिष्ट जन्म, मेरा इतना पापिष्ट जन्म है, ना हैला तखने, तो उस वक्त मैं प्रकट नहीं हुआ, मेरा जन्म नहीं मिला। हैलान वंचित से सुख दर्शने, इस प्रकार के सुख दर्शन से मैं वंचित रह गया। कुछ जो है पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन अब प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे, तथापि यही कृपा कौरगत कर गौर चंद्रा, से लीला स्मृति मोरा हौक जन्म जन्म। लेकिन फिर भी हे गौरचंद्र भगवान, मेरा इतना सौभाग्य तो नहीं रहा कि मैं उस वक्त जन्म प्राप्त करके आपकी लीलाओं का दर्शन कर सकूं। लेकिन फिर भी इतनी तो कृपा करी है गौरचंद भगवान कि वो सारे लीलाओं का स्मरण मेरे हृदय में जन्म जन्मांतर होता रहे। ये तो कृपा कर दीजिए। ये प्रार्थना हम कम से कम करना चाहिए। सपार्षदे तुम्हें नित्यानंद जथा जथा, लीला कर मुई जेन वृद्ध तथा। बोल रहे हैं कि जब भी आप और नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ मिलकर के लीला करें, तो मेरी कामना है कि मैं भी वहां पे सेवक के रूप में उपस्थित रहूं। ऐसा इच्छा प्रकट कर रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युगे गान। तो इस इच्छा और प्रार्थना को करते हुए डिक्लेयर कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि हमेशा हमेशा के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए श्री कृष्ण चैतन्य चांद और नित्यानंद चांद ही मेरे एकमात्र बने रहेंगे जान। ऐसे वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों का कर रहे हैं कुछ गुणगान। तो आपने भी बनाया जान इसको, चैतन्य चांद, निताई चांद को, या कोई और चांद है आपका? वो बाकी किसी को बनाएंगे जान तो निकल जाएगी जान। जान निकलने के पहले और बहुत कुछ चला जाएगा, धन, मान, सब कुछ चला जाएगा, फिर बाद में जान भी जाएगी। और भगवान को जान बनाएंगे तो सब कुछ आ जाएगा आपके पास। हाँ, तो बुद्धिमान बनना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अध्याय कंप्लीट होता है। कल हम लोग एक बहुत ही अद्भुत लीला को श्रवण करेंगे, डिफीटिंग दिग्विजयी। दिग्विजय केशव का मेरी पंडित आएगा अपनी जय पताका लहराते लहराते। ये दिग्विजय पंडित जो है, जब चलता था तो हाथी घोड़ा में बैठ के चलता था, कभी हाथी में कभी घोड़ा में, पालकी में, और साथ में एक
गाड़ी चलती थी इसके, बैलगाड़ी, जिसमें शास्त्रों, पूरी पूंछी शास्त्रों की लेके रहता था। और इसके सैकड़ों सैकड़ों शिष्य साथ में लेकर के जय जयकार करते, दिग्विजय पंडित की जय, दिग्विजय पंडित की जय। ऐसे जैसे राजा की तरह, ऐसे चलता था, राजा बन करके जहाँ भी जाता था तो ऐसे ही सब कुछ टोली लेके जाता था। और इतना ये फेमस था, इसको आशीर्वाद प्राप्त था, सरस्वती का पूजा में सिद्धि प्राप्त किया था। तो माता सरस्वती ने आशीर्वाद दिया था कि जब भी आप शास्त्रार्थ करोगे तो मैं आपके जीवा में आके बैठ जाऊंगी, और पूरे सृष्टि में आपको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। ये आशीर्वाद के बल पे वो बिल्कुल निर्भय होकर के ओपनली चैलेंज करता था। और कश्मीर से निकला था, कन्याकुमारी तक ट्रेवल किया, उधर पश्चिम में भी गया, फिर फाइनली बचा ईस्ट में। कोई बोला कि गौड़ देश में भी अनेकों पंडित लोग हैं, बस वहां पे अगर आपने जय पताका लहरा दिया तो फिर आप विजयी बन जाएंगे। तो ये सोच करके वो आया था नवदीप में। फिर पंडित, नवदीप के पंडितों को पता चला, अरे तो केशव काश्मीरी दिग्विजय आया है, इसके साथ क्या शास्त्रार्थ करेंगे। ये तो सरस्वती की कृपा पात्र है, वरदान है। जैसे बाली, बाली से कौन लड़ेगा, उसके सामने आते आते शक्ति तो ट्रांसफर हो जाएगी, फिर क्या बचेगा। तो कोई लड़ता नहीं था। तो वैसे ही स्थिति था ये दिग्विजय केशव पंडित का। जब पहुंचा ब्राह्मणों, विद्वानों के सभा में, तो विद्वान लोग नवदीप के सोचने लग गए क्या किया जाए, क्या किया जाए। इससे तो अगर करेंगे शास्त्रार्थ तो निश्चित रूप में बेइज्जती ही होने वाली है। तो वो लोग उपाय लगाए, बोले क्या करते हैं ना, इसको निमाई पंडित से भिड़ा देते हैं। निमाई पंडित को अगर हरा दिया तो बोलेंगे क्या, एक बालक कोई तो हराया है। और अगर निमाई पंडित ने हरा दिया तो बोलेंगे देखो हमारे नवदीप का तो एक लड़के ने आपको हरा दिया। तो ये सोच करके उसको बोले निमाई पंडित, सामना करा दिए। फिर ये सुनते सुनते जब आया कि निमाई पंडित, तो पहुंच गया गंगा तट पे। ऐसे ही गंगा तट पे जैसे बैठे निमाई पंडित व्याख्या कर रहे थे स्टूडेंट्स को, वहां पहुंच गया दूर से। दूर से देख करके ही सबसे पहले तो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो गया, आंख खोल करके, आंख फाड़ फाड़ करके बस देखता रहा, कौन है ये, मनुष्य तो नहीं लगता, इतना सुंदर तो मनुष्य हो नहीं सकता। अरे वो क्या है ये? इतना सुंदर तो मनुष्य हो नहीं सकता, कौन है ये। तो कोई बोला ये है निमाई पंडित। तो बोला अच्छा यही है निमाई पंडित। फिर आता है, फिर कैसे निमाई पंडित से वार्तालाप होती है, और कैसे डिफीट हो जाता है। सरस्वती मैया को प्रार्थना करता है, सरस्वती मैया स्वप्न में आकर के उसको उपदेश देती है, फिर आके शरणागत होता है। ये सब हम लोग कल श्रवण करेंगे, सुनेंगे ना आप लोग। बहुत अद्भुत कथा है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। यहाँ पे तो नहीं हो पाएगी, अभी तो 2 ही दिन बचा, आज 5, 6, 7 2 दिन है। तो कल दिग्विजय पंडित का करेंगे, और परसों भी आदि खंड की ही लीला होगी कुछ। हाँ, महाप्रभु बांग्लादेश जाते हैं, वहां का लीला श्रवण करेंगे, और फिर समय मिलेगा तो उनका विष्णु प्रिया माता जी के साथ विवाह लीला ये भी कर लेंगे। इस प्रकार से आदि खंड की लगभग 60-70% लीलाएं हो जाएंगी। फिर जल्दी आप लोग आते कहाँ, 12 बजे से। फिर बाकी नेक्स्ट विजिट में, अब अगले फिर 2-3 साल के बाद कभी आना होगा। हाँ, तो गौर कथा में फिर इसी कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा विचार है कि 10-12 साल में ये पूरा संपूर्ण चैतन्य भागवत से गौर कथा हो जाएगा एक बार। फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर चैतन्य मंगल से, चैतन्य चरितमृत से भी कथा करेंगे। तो 20-25 साल में कंप्लीट हो जाएगा कुछ, ऐसे आते रहे। और जिनको डेली सुनना है तो डेली 6 बजे करते ही हैं, आधे घंटे का डेली रहता है ऑनलाइन, तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ,
वृंदावन दास ठाकुर को साधारण व्यक्ति नहीं, वो नारायणी माता जी के पुत्र हैं एक तो। नारायणी शिवास ठाकुर की भतीजी, और चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृपा की उनको उच्चिष्ट खिलाए। और दूसरा वृंदावन दास ठाकुर वेद व्यास जी के अवतार हैं। और तीसरा वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं। नित्यानंद प्रभु उनके ऊपर कृपा की है, और उनकी कृपा के बल पे ये पूरा वर्णन कर पा रहे हैं। हाँ, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कौन बोला? जो बोलता है वो मूर्ख है, फिर तो नहीं जानता भगवान का। भगवान भगवान गीता में बोलते हैं चौथे अध्याय के छठे श्लोक में, अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो ईश्वरो अपि संभवामि आत्म माया, कि मैं अजन्मा हूँ, लेकिन फिर भी अपनी खुद की अंतरंग शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो भौतिक शरीर भगवान नहीं लेते हैं, आध्यात्मिक पूर्ण रूप से उनका चिन्मय शरीर होता है। हाँ, वही आते हैं, जन्म नहीं लेते भगवान। सेमिनल बर्थ नहीं है भगवान का, स्त्री पुरुष के संग के द्वारा भगवान पैदा नहीं होते हैं। मरे नहीं थे, कौन बोलता है? शरीर नहीं छूटा। भगवान का शरीर है ही नहीं, भगवान का शरीर आत्मा एक ही है। भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, आपको श्लोक भी दिखा देता हूँ। भागवत प्रमाण है। स्वधाम उपगत उपगते धर्म स्वधाम उपगते कृष्णे स्वधाम उपगते कृष्णे स्वधाम स्वधाम उपगते। हम्म, ये भागवत के 1.3.43 इसी में देख लेते हैं। और फिर दसम स्कंद में भी, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाधिपिशः तौ नष्ट दृशामेषा पुनः नरको अधुनोदिता। श्री कृष्ण जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण स्वधाम, आफ्टर द डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्ण टू हिज ओन अबोर्ड, भौतिक संसार से भगवान उपगते स्वधाम, अपने खुद के धाम जब चले गए, उसके बाद धर्म ने ये भागवत पुराण का आश्रय लिया। इस श्लोक में ये बात पता चलती है कि भगवान ने शरीर नहीं छोड़ा, भगवान का मृत्यु नहीं होता है, भगवान प्रकट अप्रकट होते हैं। संभवामि आत्म माया, अपनी खुद की इच्छा से, स्वेच्छा से, कोई रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत नहीं। और दसम स्कंद में भी एक श्लोक आता है, जिसमें डिसअपियरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण जो चैप्टर है, श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो, इसमें डिसअपियरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण करके अध्याय का नाम है कि नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन वहां पे ये वर्णन है कि भगवान कृष्ण जब अप्रकट होते हैं तो सो सारे देवतागण, ब्रह्मा जी देखते हैं कि कृष्ण अप्रकट हो गए और अपने धाम वापस चले गए, और वो ये देख पाते हैं कि भगवान ने छल किया था, धोखा देने के लिए, मायावादियों को, नास्तिकों को धोखे में रखने के लिए। उजारा नाम का जो शिकारी है, उसके बाण के प्रभाव से भगवान ने धोखा देते हुए दिखाया कि वो मृत्यु को प्राप्त किए। लेकिन देवतागण, ब्रह्मा इत्यादि वो सब देखे कि भगवान अपने उस खुद ही उस शरीर में अपने धाम को जाते हैं। तो ये बाहरी दृष्टिकोण है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, मूर्ख लोगों को, है ना? और वही मूर्ख लोग बेवकूफ बन करके बोलते हैं भगवान का मृत्यु भी हुआ। ऐसा नहीं। आ, वो भगवान कृष्ण जो इतने ऊंचे पहाड़ से कूदे थे, कुछ नहीं हुआ। वो एक शिकारी के उनके पैर के अंगूठे में तीर मारने से शरीर छूट जाएगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, ऐसा हमको लगता है, ऐसा नहीं सोचने का। या कोई बोलता है तो ऐसे नहीं एक्सेप्ट करने का, शास्त्र क्या बोलते हैं वो स्वीकार करना। तो शास्त्र में भगवान गीता में खुद बोले, और साथ में भागवत का भी प्रमाण है, और अन्य पुराणों में भी प्रमाण है कि भगवान ने शरीर, हमारे जैसे शरीर नहीं होता है भगवान का भौतिक शरीर।
ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हे मेरे मन, कहा ना गौर कथा, गौर कथा करो ना, ऐसा रिक्वेस्ट करने वाला सॉन्ग है। हाँ, वो गाएंगे। हाँ ठीक है, वो भी गा लेंगे, अभी टाइम है। ये भी गा लीजिए, ये बहुत सुंदर सॉन्ग है। ठीक है, जाइए अपने मन को रिक्वेस्ट करिए, बोलिए। मन रे, कहन गौर कथा, मन रे, कहन गौर कथा, मन रे, कहन गौर कथा, मन रे। गौरेर नामामियार धाम, पीरिति मूर्ति दाता। गौरेर नामामियार धाम, पीरिति मूर्ति दाता। गौरेर नामामियार धाम, पीरिति मूर्ति दाता। गौरेर नामामियार धाम, प्रतिदाता। शयने गौरा, स्वप्ने गौरा, गौरनयने रतारमा। शयने गौरा, स्वप्ने गौरा, जीवने गौरा, मरणे गौरा, गौरा गला हर हर। जीवने मरणे गौरा, गौरा गला हर। मन रे, कहन गौर कथा, हे कहन गौर कथा। हियार माझारे गौरांग राखिया, विरले बसियार बा। हियार माझारे राखिया, विरले बसियार बा। मनेर साधे सिरूप चाँदे रे, नयने नयने थोबा। मनेर साधे सिरूप चाँदे रे, नयने नयने थोबा। मन रे, कहन गौर कथा, कहन गौरविहाने नवंछि पराणे, गौर करिछि सारा। गौरविहाने नवंछि पराणे, गौर करिछि सारा। गौर बलिया जाऊक जीवने, किछु न चाहिब आराम। बलिया जाऊक जीवने, किछु न चाहिब आराम। मन रे, कहन गौर कथा, मन रे, कहन गौर कथा। गौर गमना, गौर गठना,
गौरमुखे रहसि गौरा गौरगमन गौरकथाना गौरमुखे रहसि गौरगमन गौरकथाना गौरप्रीति गौरमूर्ति हियाय रहलपसि गौरप्रीति गौरमूर्ति हियाय रहलपसि मन रे कहन गौर कथा गौरधरमा गौरकरमा गौरवेदेर सारा गौरधरमा गौरकरमा गौरवेदेर सारा गौरचरणे पाराण संविनु गौरकरीपेन पारा गौरचरणे पाराण संविनु गौरकरीपेन पारा गौरचरणे पाराण संविनु गौरकरीपेन पारा शरणे पाराण संविनु गौरकरीपेन पारा मन रे कहन गौर कथा मन रे कहन गौर कथा गौर सबता गौर संपदा जहाँ रही आए जाके गौर जबान गौर जहाँ रही जाके नर हरि दासा ताहार चरण सतत शरण मागे नर हरि दासा ताहार चरण सतत शरण मन रे कहन गौर कथा मन रे कहन गौर कथा मन रे कहन गौर कथा मन रे हरे कृष्ण। अच्छा सॉन्ग, इसका मतलब आप लोग समझ पाए क्या? थोड़ा थोड़ा, बहुत सुंदर मतलब है। बोल रहे हैं मन को बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे मेरे मन, केवल गौर के बारे में बोलो, कहा न गौर कथा। गौर का नाम अमृत का धाम है। गौरेर नाम अमियार धाम। गौर का नाम अमियार मतलब अमृत का धाम है। कीर्ति मूर्ति दाता एंड द वर्शिपेबल बेस्टोर ऑफ उन्नत उज्ज्वल प्रेम। जो उन्नत उज्ज्वल कृष्ण का प्रेम है वो प्रदान करने वाला है गौर का नाम। तो इसलिए सोते वक्त गौरा, सपन में गौरा, एंड गौरा इज द स्टार ऑफ माई आईज, आंखों का तारा।
है गौरा इन लाइफ, गौरा एट द टाइम ऑफ डेथ, गौरा जीवन में, मरण में भी गौर। गौरा's नेम इज द प्रीशियस नेकलेस आई वियर अराउंड माई नेक। गौरांग महाप्रभु का नाम ही मैं अपने गले में माला बांध के पहन रहा हूँ। कीपिंग गौरांग इनसाइड माई हार्ट आई विल सिट अलोन एंड फिक्स माई माइंड ऑन हिज enchanting मून लाइक फॉर्म। गौरांग महाप्रभु को अपने हृदय में धारण करके मैं बैठ करके आराम से उनके सुंदर मुखमंडल चंद्रमुख का ध्यान करूंगा। आई विल गेज इन हिज आईज एंड बिकम एब्सॉर्ब्ड इन हिज ब्यूटी। उनके आंखों में देखते हुए देख करके उनके सुंदरता में मैं पूरी तरीके से एब्सॉर्ब हो जाऊंगा, खो जाऊंगा। विदाउट गौरा आई कैन नॉट लिव। गौरा, गौरा विहने, बिना गौरा के न वांछी पराने, मैं नहीं रहना चाहता हूँ। गौरा इज माई एवरीथिंग आई प्रे टू गिव अप माई लाइफ टेकिंग द नेम ऑफ गौरा। गौरांग महापुरुष सब कुछ है मेरे लिए, और मैं प्रार्थना करता हूँ उनका नाम लेते हुए मैं शरीर को छोड़ दूं। आई आस्क फॉर नथिंग एल्स, और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। गौरा गमन, गौरांग महाप्रभु का गमन, गमन करना। गौरा गठाना, उनका स्वभाव। गौरा स्माइलिंग फेस, उनका गौरा गमन, गौरा गठाना, गौरा मुखेरा हासी, उनका हास्य व मुखमंडल। और गौराज लव, उनका प्रेम और उनका पूर्ण स्वरूप सब मेरे हृदय में इंटर कर गया। गौड़ा इज माई धर्म, वो मेरे धर्म है, वो मेरे कार्य के ऑब्जेक्ट ऑफ माई कर्म, मेरे कर्म है, और सारे वैदिक शास्त्रों के वो सार हैं। मैं अपनी लाइफ को उनके चरण कमलों में समर्पण करता हूँ। वो गौरांग महाप्रभु हैं जो मुझे इस भव सागर के पार लेके जाएंगे। गौरा इज द एसेंशियल साउंड वाइब्रेशन, गौरांग महाप्रभु इस शब्द ध्वनि के सार हैं। और और जो व्यक्ति गौरांग महाप्रभु को ही अपना एकमात्र धन, हाँ, मानता है और अपने हृदय में उनको हमेशा धारण करता है, नर हरिदास हमेशा ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, हाँ, कुकली कुकुर वाला भजन गाए थे। हाँ, हाँ, तो वो हम लोग कल उस दिन गाए थे, तो उसका मतलब भी बता देता हूँ। कली कुकुर कादन जति चाहो हे, कली कुकुर कादन। कली नामक जो कुकुर मतलब कुत्ता। हाँ, नहीं, हाँ, कुकुर, कुकुर का मतलब होता है कुत्ता। तो कली नाम के कुत्ते को से कोई बचना चाहता है, ये भजन का मतलब है। कली कुकुर कादन मतलब उससे छुटकारा प्राप्त करने का कोई इच्छा रखता है। हाँ, सेम ही, तो चाहता है वो कलियुग पावन, कलियुग को पावन करने वाले, कली भय को नष्ट करने वाले श्री सच्चिनंदन का नाम गाओ। श्री सच्चिनंदन गाओ में फिर उनके अलग अलग भक्तों के क्या लीला किए उसका वर्णन करते हुए बताया जा रहा है। हाँ, उन्नत उज्ज्वल रस, जो ब्रज में गोपियों का प्रेम भाव है कृष्ण के लिए, उसको उन्नत उज्ज्वल रस बोलते हैं। हाँ, हाँ, गोपियों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसको उन्नत उज्ज्वल रस बोला जाता है। उज्ज्वल रस मतलब कॉन्जुगल रिलेशनशिप, उसको उज्ज्वल रस बोलते हैं। और उन्नत उज्ज्वल मतलब परकीय भाव। ठीक है ना? तो ठीक है, ये पेंट करते, तुलसी आरती का समय हो गया ना। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।